दोस्तों, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो किसी को बताई नहीं जाती, सिर्फ खुद तक रखी जाती हैं। और ऐसी बातें जितनी सीक्रेट रहे उतना ही हमारे लिए अच्छा होता है। आज के वक्त में अपनी बातें अपने तक ही रखना एक बहुत ही मुश्किल येट पावरफुल ट्रेट बन चुकी है, क्योंकि अक्सर हम अपने इनोसेंस में लोगों पे जल्दी से विश्वास कर लेते हैं और फिर अपने इमोशंस में बह के अपनी सारी बातें आसानी से उन्हें बता देते हैं और कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसका नुकसान और पछतावा फिर हमें बाद में होता है। इवन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ओवर शेयरिंग की इस हैबिट का मेन रीजन है कि लोगों को कोई चाहिए होता है जिससे वो बात कर सके। इस डीप कनेक्शन को बनाने के चक्कर में वो कुछ ऐसी बातें बता देते हैं जो उन्हें सिर्फ खुद तक रखनी चाहिए थी, क्योंकि अक्सर हमारी पर्सनल बातें और सीक्रेट्स का गलत फायदा वो लोग नहीं उठाते जिन पे हमें भरोसा नहीं होता, बल्कि वो लोग उठाते हैं जिन पे हमने भरोसा करके उन्हें अपनी पर्सनल बातें बताई थी। मगर दोस्तों, हमारी लाइफ एक खुली किताब नहीं होनी चाहिए जिसे आके कोई भी पढ़ के चला जाए, बल्कि हमारी लाइफ एक पर्सनल डायरी होनी चाहिए जिसे सिर्फ हम खुद पढ़ सकें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे सीक्रेट्स और पर्सनल बातें होती हैं जो हमें कभी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। और वही 7 बातें हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं जो आपको खुद तक रखनी चाहिए। नंबर 1, योर नेक्स्ट मूव एंड प्लान्स। कई बार हम जानबूझकर लोगों को अपने प्लान्स, नेक्स्ट स्टेप या गोल्स के बारे में बताते हैं, ये सोचते हुए कि वो हमें सपोर्ट करेंगे, हमारी हेल्प करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अपने रिलेटिव्स या फैमिली मेंबर्स को ऑलरेडी ये बता के रखना कि मैं तो अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ। तो स्टार्टिंग में तो लोग आपको चाहे सपोर्ट करे या ना करे, लेकिन हाँ, जब आपका बिजनेस ठीक से नहीं चलेगा तो यही लोग आपका मजाक बनाने सबसे पहले आ जाएंगे। फिर आप सोचोगे कि मैंने इनको बताया ही क्यों। इसीलिए अगर आप अपनी जॉब स्विच करने वाले हो या अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो या आप किसी के साथ अपनी रिलेशनशिप खत्म करने वाले हो, तो अपने सारे छोटे मोटे से लेकर बड़े फ्यूचर प्लान्स को भी अपने तक ही सीमित रखो। आपने ये कोट तो सुना ही होगा, वर्क हार्ड इन साइलेंस एंड लेट द सक्सेस मेक द नॉइस। तो ये बात आप मानो या ना मानो, बहुत सच है। कोई भी काम करने से पहले लोगों को बताने से अच्छा है उस काम को करके उसके रिजल्ट शो करके लोगों को सरप्राइज करो। और अगर इन केस फॉर एग्जांपल आप फेल भी हो जाते हो या चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं जाती, तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। ये बात सिर्फ आप तक ही रहेगी। इवन कई बार तो आपको अपने सक्सेसफुल होने के बाद भी आप कितने सक्सेसफुल बन चुके हो ये भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि 90% लोग ऐसे होंगे जो सोचेंगे कि वो कैसे आपसे अपना फायदा निकाल सके। योर फैमिली एंड रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। अक्सर जो आपको अपने लिए प्रॉब्लम लग रही होती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम बाकी लोगों के लिए गॉसिप करने का रीजन बन सकता है। यानी जिससे आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हो, अपने स्ट्रगल और पेन के बारे में बताते हो, सामने वाला आपके सामने तो सिंपैथी शो करता है, मगर अक्सर आगे चल के आपकी बातें बाकी लोगों के साथ शेयर करके आपके पीठ पीछे आपका मजाक बनाया जाता है या फिर आपको बेचारा फील कराया जाता है। यानी ये समझना जरूरी है कि कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होती। हमारे अपने पार्टनर और पेरेंट्स के साथ फाइट होती है और हमारी फ्रेंडशिप्स में भी कई अप्स एंड डाउन्स आते हैं। ऐसे टाइम पर आप बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हो, बहुत एंग्री या सैड फील करते हो, और ऐसे टाइम में आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कई बार दूसरों से कुछ ऐसी बातें शेयर कर देते हो जो आपको नहीं करनी चाहिए। देखो, हर फैमिली, रिलेशनशिप्स और फ्रेंडशिप्स में लाइफ टाइम कभी अच्छा तो कभी बुरा वक्त आता ही रहता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमें उन पर्सनल बातों का जवाब या सोल्यूशन बाहर दूसरे लोगों से ढूंढना चाहिए, क्योंकि हमसे बेहतर हमारी सिचुएशन और कोई नहीं जानता। योर फाइनेंसेस एंड इनकम। कभी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कि आपने 2 लोगों को बात करते हुए सुना हो, जहां एक पर्सन अपने बारे में ये बता रहा हो कि वो फाइनेंशियली कितना स्ट्रगल कर रहा है, उसके पास पैसा नहीं है, जिसे सुनकर आपको इस पर्सन के बारे में बुरा फील हो रहा होगा कि ये तो कितनी परेशानी में है, और अपने बारे में अच्छा फील हो रहा होगा कि मैं तो इससे बहुत अच्छा कर रहा हूँ लाइफ में। या फिर आपने इसका उल्टा सुना हो, जहाँ कोई आपको ये बता रहा हो कि कैसे उसने किसी एक चीज में इन्वेस्ट करके कितना ज्यादा पैसा कमा लिया है, जिसे सुनकर आपको अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन और इनकम के बारे में बुरा फील हो रहा हो या आप अपनी कैपेबिलिटीज पर डाउट करने लगो। अक्सर ऐसी ही बातें सेल्फ डाउट, ईगो और जेलेसी जैसे इमोशंस को जन्म देती हैं। इसका रीजन यह है कि पैसा आज के टाइम में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है जिसे कोई झुटला नहीं सकता। इसीलिए आपको कभी भी ये नहीं बताना चाहिए कि आप फाइनेंशियली कितने पावरफुल हो या कितने वीक हो, क्योंकि अगर किसी को ये पता चल जाए कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, तो लोग आपको उसके अकॉर्डिंग ही जज करेंगे और हो सकता है कि वो आपका फायदा भी उठाने की कोशिश करें। योर पर्सनल लाइफ। आपकी पर्सनल लाइफ में जो कुछ भी होता है वो सब आपका अपना पर्सनल मैटर है। अगर इसमें कुछ अच्छा होगा तो उसको एंजॉय करने के लिए तो बहुत लोग आ जाएंगे, लेकिन अगर कुछ बुरा होगा, कोई प्रॉब्लम आएगी, तो उसे सिर्फ आपको ही ठीक करना होगा। इसीलिए आपके लिए ये बात समझना बहुत जरूरी है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ की बातें, जैसे आप किसको डेट कर रहे हैं, आप किस रिलीजन को फॉलो करते हैं और आपकी बैड हैबिट्स क्या हैं, इन सभी बातों को अपने तक ही सीमित रखो, क्योंकि इन बातों से किसी का कोई लेना देना नहीं। कई बार लोग आपकी पर्सनल लाइफ के सीक्रेट्स जानकर उससे आपको ब्लैकमेल करने के लिए भी यूज करते हैं। आगे चल के बोलते हैं, देख ले, अगर तूने जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा नहीं किया तो मैं तेरी ये बात सबको बता दूंगा। और अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ को सीक्रेटिव रखते हो तो ये आपको क्लासी पर्सन की तरह दिखाता है, जहाँ आपकी लाइफ में क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, उसके बारे में लोगों से ब्रैग नहीं करते,
इससे लोग आपकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं। इमेजिन आप किसी अपने दोस्त से मिले और वो आपको ये बताने लग जाए कि उसकी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ प्रॉब्लम चल रही है, जहाँ वो अपनी पर्सनल लाइफ की डिटेल्स आपके साथ शेयर करने लगे। तो अब आप उसके दोस्त होने के नाते उसे सही सलाह दोगे, उसकी बात सुनोगे, बट एट द एंड उसके जाते ही आप अपनी लाइफ में बिजी हो जाओगे। तो ऐसा ही बाकी के लोग भी करते हैं, इसीलिए अपनी पर्सनल लाइफ को अपने तक ही रखो। योर एंड अदर्स सीक्रेट्स। जस्ट इमेजिन आप अपने दोस्त पे भरोसा करके उससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात शेयर करते हो और उससे बोलते हो कि ये आपका एक सीक्रेट है जो आप नहीं चाहते कि वो किसी से भी शेयर करे, बट कुछ टाइम बाद ही आपको पता चलता है कि उसने वो बातें जाकर किसी और को बता दी। तो क्या आप कभी भी दोबारा उस दोस्त पे ट्रस्ट कर पाओगे? नहीं ना। इसीलिए अगर कोई आपसे कहता है कि आपको ये बात किसी से शेयर नहीं करनी है, तो सच में उस बात को किसी से शेयर कभी मत करो। कई बार ऐसा फील होता है कि आप ये बात अपने किसी क्लोज फ्रेंड या फैमिली मेंबर से शेयर कर सकते हो, बट नहीं, आपको वो भी नहीं करनी चाहिए। हर चीज को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, स्पेशली जब वहाँ किसी थर्ड पर्सन की बात हो रही हो और उससे आपका कोई लेना देना ना हो। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन, क्लास या बिजनेस में आपको कहा गया कि आपको ये बात शेयर नहीं करनी चाहिए, तो आप अपने किसी क्लोज वन के साथ किसी और का सीक्रेट शेयर कर रहे हो ये बोल के कि यार मैं उसकी बात तुझे बता रहा हूँ, किसी और को मत बताना, तो वो पर्सन भी आगे चल के आपके साथ अपनी कोई पर्सनल बात शेयर नहीं करेगा, ये सोच के कि अगर ये किसी और का सीक्रेट मुझे बता सकता है तो आगे चल के ये मेरी पर्सनल बात भी तो किसी को बता सकता है। तो इसीलिए ना ही खुद की और ना ही दूसरों की पर्सनल बातें किसी के साथ शेयर करो। गुड डीड्स। देखो दोस्तों, इंसान जो कुछ भी अपनी लाइफ में करता है उसके पीछे उसके इन दोनों में से एक ही रीजन होता है। पहला, जहाँ उसका फायदा हो रहा होता है, जैसे पढ़ाई करना, काम करना, नई स्किल सीखना एक्सेट्रा। यहाँ इंसान जो कुछ भी करता है उसमें उसका बेनिफिट ही होता है। और वही दूसरी ओर, वो अगर कोई काम करता है तो वहाँ उसका अपना फायदा नहीं होता। या तो वो अपनी फैमिली के फ्यूचर के लिए उस काम को करता है, या किसी दोस्त की हेल्प करने के लिए, या चैरिटी और वर्ल्ड को बेटर बनाने वाले सोशल वर्क एक्सेट्रा। यहाँ उसका अपना कोई फायदा नहीं होता, बल्कि वो एक तरह से एक अच्छा काम कर रहा होता है जिसे गुड डीड कहते हैं। बात यहाँ आती है, अगर आप उन कामों के बारे में लोगों को बताते हो जो आपने अपने लिए करी, तो कुछ केसेस में तो वो सही होता है। लेकिन जहाँ आप अपने काम की मार्केटिंग कर रहे होते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी की कोई मदद करी और आप उसके बाद लोगों को ये बता रहे हो कि देखो मैंने की है उसकी हेल्प, तो आप कहीं ना कहीं ऐसा करके दूसरों को ये दिखाने की कोशिश करते हो कि देखो मैं कितना अच्छा इंसान हूँ, और ऐसा करके आप अपने ईगो को सेटिस्फाई कर रहे होते हो। इसीलिए कभी भी कुछ अच्छा काम करो तो उसे करके भूल जाओ या उसे अपने तक ही रखो, क्योंकि जब आप कुछ अच्छा करके उसके बारे में ढिंढोरा पीटते हो तो वो चीज फिर गुड डीड नहीं रह जाती। क्योंकि आज लोग चैरिटी भी करते हैं तो उसकी फोटो खींच के सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं। अब इसके पीछे का इंटेंशन क्या होता है आप समझदार हैं, आप जानते होंगे। और वैसे भी अगर आप गुड डीड्स करके लोगों को बताते हो तो लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, बल्कि आपको फेक और शो ऑफ करने वाला पर्सन समझते हैं। योर फियर एंड वीकनेसेस। हम सभी लोग एकदम परफेक्ट नहीं है। हमारे कुछ स्ट्रेंथ्स हैं जिसे दिखाकर हम दुनिया में आगे बढ़ते हैं, जो हमें एक स्ट्रॉन्ग और रिस्पेक्टेबल इंसान बनाता है। बट इनके साथ ही हमारे फियर एंड वीकनेसेस भी हमारे साथ ही चलते हैं। बट हमें ये दुनिया को शो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब लोग आपको आपकी स्ट्रेंथ से जानते हैं तो उनकी नजर में आप एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल की तरह रहते हो। बट वहीं अगर लोग आपकी कुछ वीकनेसेस को नोटिस कर लें तो आपकी वैल्यू बहुत जल्दी ही कम हो जाती है। इवन हम लोगों को अपने फियर्स एंड वीकनेस शो करने की जरूरत ही नहीं है, वो आके आपके लिए तो उसे ठीक नहीं कर देंगे। एंड ऑफ द डे आपने ही करना है जो करना है। तो क्यों लोगों को खामखा ये बताना कि मेरी ये वीकनेस है और फियर है, ताकि वो जब चाहे उसका फायदा उठा सकें। हम तो एंड में यही बोलेंगे कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए, तभी इस दुनिया में सीक्रेट वर्ड एग्जिस्ट करता है। तो